IVM। नमस्कार, स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे मेरे यानी शिफा माइत्रा के साथ। उम्मीद है आप भी शुक्र मना रहे होंगे कि धीरे धीरे लॉकडाउन कम हो रहा है। मुझे तो खुली हवा में सैर करना बहुत अच्छा लगता है। खैर कुछ जगह दुकानें और मंदिर भी खुल गए हैं, पर याद रखिएगा आपका वहां जाना जरूरी नहीं है। पिछले 3 महीने में सीखी बातें इतनी जल्दी मत भूल जाना प्लीज। आइए अब कुछ खबरें सुनाती हूँ देश भर से जो जी खुश कर देंगी। ये तो हम सब ने देखा है कि लोग कैसे पैदल अपने अपने घरों तक जा रहे हैं, लेकिन कुछ को मदद मिली और वो भी अनजान लोगों से। जैसे कुछ लोग थे जो मुंबई में भूख और बेबसी से लड़ रहे थे और जाना चाहते थे वापस झारखंड जहां से वो आए थे। कुछ समाज सेवी संस्थाएं उनकी मदद के लिए आगे आईं और उनकी दशा लोगों को बताई। बैंगलोर में एक शख्स ने ये सुना और अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के ग्रुप पे बात की। ये है नेशनल लॉ कॉलेज और उसके एलुमनाई ने कहा चलो कुछ करते हैं। सब ने पैसे दिए और इन 150 मजदूरों और उनके परिवारों के लिए एक फ्लाइट चार्टर की गई। एयर एशिया की पूरी फ्लाइट बुक की गई मुंबई से रांची के लिए। ये साधारण लोग हैं, कोई प्लम्बर तो कोई वेल्डर। हवाई जहाज में सफर करना तो उनके लिए एक सपना था। खुशी के आंसू उनकी आंखों में थे और उन्होंने पत्रकारों से कहा, उन अनजान फरिश्तों को हमारी तरफ से धन्यवाद कह दो। एक और इंसान जिन्हें धन्यवाद कहना चाहिए हैं लुधियाना के मनोज गुप्ता। इनका दवाइयों का कारोबार है और केमिस्ट की दुकान, और दुकान का नाम इन्होंने रखा है गुप्ता एंड डॉटर्स। है ना प्यारी बात। जहां सदियों से हम गुप्ता और सन्स जैसे नाम ही सुनते आए हैं, यहाँ है एक पिता जिन्हें गर्व है अपनी बेटियों पे। जब सोशल मीडिया पे इनकी दुकान की तस्वीर आई तो लोग हैरान थे। गुप्ता जी ने कहा कि मेरी बेटी और पत्नी उतनी ही महत्वपूर्ण है घर पे जितना कि मेरा बेटा और मैं। उम्मीद है कि इनके देखा देखी और भी लोग अपने घर की औरतों को वो सम्मान देंगे जिनकी वो हकदार हैं। अब अगला किस्सा हुआ असम में। यहाँ अरुणाचल के करीब कुछ गांव हैं जहाँ पे आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा नहीं हैं। इसलिए यहाँ सीनेस नामक संस्था बोट क्लिनिक चलाती है। यहाँ नाव पे डॉक्टर आते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पे लोग आकर इलाज करवाते हैं। छोटी मोटी शिकायत डॉक्टर ठीक कर देते हैं या फिर उन्हें शहर के अस्पताल जाने की पर्ची देते हैं। आजकल वो महामारी से बचने के उपाय भी बताते हैं गांव वालों को। ऐसे ही एक दिन काम चल रहा था कि अचानक कुछ लोग भागे आए। एक गर्भवती महिला को दर्द शुरू हो गया था और वो लॉकडाउन के कारण कोई टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टरों ने लड़की की हालत देखी और तुरंत निर्णय लिया। कश्ती के एक हिस्से को साफ किया, सैनिटाइज करके लेडी डॉक्टर मधुमिता हजारिका ने एक नर्स की मदद के साथ डिलीवरी कराई और एक लड़के का जन्म कश्ती में नदी के किनारे हुआ। गांव वाले खुशी से झूम उठे और सब ने उस कम उम्र की डॉक्टर को शाबाशी दी। हिम्मत और हौसले ने उस दिन 2 जानें बचाई। सच में काबिले तारीफ बात है। एक और बात जो पता चली वो हुई थी बहुत साल पहले, 1960 के करीब, मुंबई में, जो उस वक्त बंबई था। ये सच्ची कथा है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के माटुंगा स्थित घर में घटी। उनके यहाँ जमशेदपुर से रिश्तेदार आए थे अपने जवान बेटे का इलाज कराने। साथ ही उनकी बेटी भी थी। उसके भाई को कैंसर था और डॉक्टर जवाब दे चुके थे। उस लड़के को शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था और जब उसने सुना कि पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा एक साथ बजा रहे हैं शहर में, उसने बहन से कहा, मैं तो नहीं जा सकता, तुम जाकर सुन लो। बहन गई और सारा वक्त कॉन्सर्ट में रोती रही। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो बड़ी हिम्मत जुटाकर पंडित रविशंकर के पास गई और बताया कैसे उसका भाई बीमार है। उन्होंने बात सुनी और कहा अपना पता लिखकर दे दो। वो घर गई पर किसी से कुछ कहा नहीं। अगले दिन शाम को देखा तो टैक्सी आई और पंडित जी और उस्ताद जी अपना सितार और तबला लेकर उतरे। सीढ़ियां चढ़कर इनके छोटे से घर में पहुंचे। सीधे बीमार लड़के के कमरे में गए। वो खुशी के मारे रोने लगा और कुछ बोल ही नहीं पाया। उन 2 कलाकारों ने बजाना शुरू किया, लड़के की हर फरमाइश मानी और सारी रात बजाते रहे। फिर परिवार के साथ नाश्ता खाया, सबसे बातें की और चल दिए। तो इसे कहते हैं अच्छे कलाकार होने के साथ साथ अच्छा इंसान भी होना। मुझे तो ये किस्सा सुनकर लगा कि देश का दिल सही जगह पे है तो हमारे साथ सही ही होगा। जाते जाते मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि दिल की सुनो हमेशा। अब काम शुरू हो रहा है, वक्त कम हो जाएगा, पर उन लोगों को ना भूलो जिनसे रिश्ते बढ़ाए हैं इन पिछले 2 महीनों में। चाहे वो पड़ोसी हो, बुजुर्ग रिश्तेदार हो या स्कूल कॉलेज के दोस्त। फोन पे बात तो हो ही सकती है ना। काम वाली बाई जब लौटे
तो उसका भी ध्यान रखें। आपसे ज्यादा उस पे ये वक्त कठिन रहा होगा। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. Guys, it's been a really, really cool week. We've had a ton of interesting stuff come out. We had an episode with Kunal Shah on Cyrus Says. We've had really stellar episodes on Pesa Vesa, Advertising is Dead, Filter Coffee Podcast, on Empowering Series, all over the place. Definitely do check it out. I'm sure you'll enjoy what's been going on this week. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कुटस्थाने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहाँ प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।